55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहतरम सामीन, महफिल में जनाब ज़हीर इब्न कुद्सी साहब की नज़्म डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब पेश कर रहे थे। आइए जानिब मंजिल चलें। आज सलीम शहजाद साहब की शख्सियत को सजाने और संवारने में जहाँ शहर का अदबी माहौल उनके लिए माविन और मददगार रहा, वहीं इनकी घरेलू ज़िंदगी भी इस मामले में काफ़ी माविन और मददगार रही है। आज उनकी बेटी डॉक्टर तहसीन खान हमारे दरमियान है। सलीम शहजाद घर के आईने में इस हवाले से वो अपनी गुफ्तगू 5 मिनट में यहाँ पेश करेंगे। मैं डॉक्टर तहसीन खान से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और सलीम शहजाद घर के आईने में अपनी बातें यहाँ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ तेरे नाम से अंजाम तू ही हो, आगाज़ तेरे नाम से अंजाम तू ही हो, जो आखिरी लम्हों में हो वो नाम तू ही हो। मेरे यहाँ आने का मकसद जो है, जैसा कि यासीन साहब ने फरमाया कि सलीम शहजाद साहब की घरेलू ज़िंदगी यानी उनकी अपनी ज़ात दर हकीकत जो हैं, जो नज़र आते हैं और हकीकत में जो हैं, जैसे कि ज़हीर चाचा ने कहा, नीम का पेड़ रहो सबको मगर साया दो। तो आपकी वालिद साहब की तमाम शख्सियत सबको साया देने वाली प्लस नीम का पेड़ हो जाने वाली भी इन 2 लाइनों में जो है वो आपने समो लिया है। ये शेर मुझे बहुत पसंद आया, शुक्रिया। मज़मून जो है घर के आईने में, सलीम शहजाद साहब घर के आईने में, ये मज़मून अपने उन्वान की मुनासबत से सलीम शहजाद साहब की घरेलू ज़िंदगी के नेहा खानों को रोशन करता नज़र आएगा। किसी भी शख्सियत की ज़ाती ज़िंदगी के पहलुओं को शख्सियत के अहल खाना की निगाहों से ही बेहतर तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए मैंने बहैसियत बेटी अपने वालिद मोहतरम जनाब सलीम शहजाद साहब की निजी ज़िंदगी के अहवाल व कवाइफ को अजमाली तौर पर पेश करने की कोशिश की है। मुकम्मल ना सही, मुख्तसर ही सही, पर उनकी ज़िंदगी के ये गोशे भी घर की दीवारों से बाहर आ सकें। 80 की दहाई की बात है। वालिद मोहतरम का पहला शेरी मजमुआ दुआ पर मुंतशर शाये हुआ। शहर मालेगांव में इस शेरी मजमुए का तारीख़ी इजरा हुआ। उन्हीं दिनों की बात है कि अल्लाह ने मुझे बेटी की शक्ल में वालिद माजिद के हाथों तक पहुंचाया। मुझसे बड़े एक भाई और एक बहन पहले से वालिद साहब की आगोश तरबियत में परवान चढ़ रहे थे। उनके साथ मैं भी इसी तरबियत का हिस्सा बनी। मैं छोटी बहन के तौर पर अपने भाई बहन के साथ पल रही थी। कुछ सालों बाद अल्लाह ने मुझे एक बहन का तोहफ़ा अता फरमाया, बड़ी बहन बनने का मौका दिया। इसी तरह हम चारों बहन भाई हिंदू पाक में उर्दू की मारूफ ज़बान हस्ती सलीम शहजाद साहब की शजर सायादार तरबियत में परवरिश पाने लगे। बचपन में तो सलीम शहजाद साहब मेरे लिए सिर्फ पप्पा थे, लेकिन जैसे जैसे मेरे कदम शऊर आगही के ज़ीने तय करने लगे, मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ एक ऐसे शख्स ने थाम रखा है जो मेरी तरबियत और परवरिश बहैसियत एक शफीक बाप के ही नहीं, बल्कि बतौर एक शायर व अदीब, नक़ाद व नावल निगार और माहिर लिसानियात के भी कर रहे हैं। पप्पा के इन खुसूस ने मुझ में कहीं ना कहीं अदब की चिंगारी रोशन कर दी। मेरा बचपन पप्पा के साथ बच्चों की छोटी छोटी नज़में गुनगुनाने, उनकी हथेलियों पर ताल देकर गीत गाते गुजरा, जो ख़ास मेरे लिए और मुझसे तकरीबन 3 साल बड़ी बहन के लिए लिखते थे। उनकी नज़मों में माँ बाप से बच्चों के अटूट रिश्ते की झलकियाँ नुमायाँ नज़र आती हैं, जिनमें माँ बाप का अपने बच्चों के साथ लाडो प्यार करना, उनकी नाज बर्दारियाँ करना बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाई देता है। मुझे याद है बचपन में मेरी टॉन्सिल की वजह से खटाई खाने की ममानियत थी। एक दिन मैंने चोरी से गुड़म्बा खा लिया। पप्पा ने चोरी पकड़ ली, ना डांटा ना मारा, बस एक नज़्म लिख दी। नज़्म तो तवील है, लेकिन यहाँ उसके चंद अशार नकल कर रही हूँ। मेरी बचपन की नज़्म जो सारे बचपन याद रही, अब भी याद है। मम्मी ने रुलाया, पप्पा ने हंसाया, इमली के पेड़ का खट्टा मिट्टा छाया, थोड़ा सा गुड़म्बा हमने भी चुराया, भागो 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 भूत आया।
हस्ब रिवायत 5 साल की उम्र में पप्पा ने स्कूल में दाखिल करा दिया। जमात अव्वल में थी कि नया स्कूल होने की वजह से एक दिन दरमियानी तातील में घर भाग गई। उस वक्त भी एक नज़्म तोहफे में मिली जिसका उन्वान था गुड़िया क्यों स्कूल से भागी। चलते चलते उसके अशार भी पढ़ते चलें। दीवारों पर चार्ट लगे थे जिनमें हाथी, बंदर, घोड़े, हरन, ऊंट, भालू और गेंडे, कौवे, तोते, सारस, बगले। गुड़िया को जब आते देखा, कौवे तोते उसके सर पर ठोंगे मार गए आकर। खा गए वो गुड़िया का खाना, थी क्लास में वही अकेली, इसीलिए घर पर भाग आई। चौथी 5वीं जमात में पहुँचते पहुँचते पप्पा ने छोटी मोटी कहानियों की किताबें लाकर देनी शुरू कर दी। ये कहानियाँ कभी मम्मी पढ़कर सुनाती तो कभी पप्पा। बचपन की इन तमाम किताबों में मेरी पसंदीदा रूसी कहानियों का तर्जुमाशुदा कहानियाँ थीं। इसके अलावा माशा एंड द बियर की कहानियाँ मेरे बचपन का अटूट हिस्सा रही हैं। आज जब भी यही कहानियाँ मेरा बेटा यूट्यूब पर देखता है तो मेरे बचपन का वो ज़माना आँखों में उतर आता है। तस्वुर और टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं। टेक्नोलॉजी ने मासूम बच्चों से उनके तस्वुरात छीन लिए हैं। बच्चे ख्वाब ख्याल की नर्म गुदाज गोद से उतरकर टेक्नोलॉजी की संगुलाख ज़मीन पर दौड़ रहे हैं। हम चाहकर भी उन्हें कार्टून्स की दुनिया के वो तस्वुरात नहीं दे सकते जो कभी हमारे वालिदैन ने हमें कहानियाँ सुना कर दिए थे। बचपन में जब मुझे नींद आती तो पप्पा मुझे तस्वुर दिया करते थे। वो कहते, आंखें बंद करो और देखो, हरी हरी घास है और एक सफ़ेद बकरी उसे चर रही है। आंखें बंद किए यही तस्वुर लिए मैं सो जाती। आज यही तस्वुर जब मैं अपने साहबजादे को देने की कोशिश करती हूँ तो दसियों सवाल करता है। वालिद साहब अपने ज़माने के कोई मालदार शख्स तो नहीं थे, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी नेमत ना थी जिससे उन्होंने हमें महरूम रखा हो। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट स्कूल की तनख्वाह आने तक थोड़ी देर सवेर हो जाया करती थी, लेकिन इस देर सवेर में भी उन्होंने हमें सब्र की तालीम दी, सब्र करना सिखाया भी। पप्पा के इन मामलात में मम्मी का बड़ा अहम रोल था। उन्होंने हमें जिस तरह सब्र की तालीम दी वो आज भी याद है। वो अक्सर कहा करती थी, बेटा हर काम अपने वक्त पर ज़रूर होता है, बस इंसान को चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह पर कामिल यकीन रखे। उनकी यही नसीहतें सारी ज़िंदगी के लिए मशाल राह बन गई। पप्पा हमारे लिए ऐसा साहिबान है जिसके तले हमें बचपन से लेकर आज तक ज़माने के हर सर्द गर्म से महफूज हैं। पप्पा की खुसूसियत ये थी कि उन्होंने हमें अखलाक और इक़दार की तालीम अदब के पैराई में दी। उन्होंने नज़में लिखी तो जहाँ अदब की खिदमत की वहीं अपनी नज़मों से हमारी तरबियत का भी काम लिया। आज भी उनकी नज़मों में वो रंग कभी कभी दर आता है। अगर मैं कहूँ तो ये दुरुस्त होगा कि उनकी नज़में बचपन से लेकर आज तक हमारी ज़िंदगियों के सुबह शाम और दिन और रात की अक्कासी करती हैं। ज़ैल में ऐसी एक नज़्म का इंतखाब है जिसके अशार पढ़ने से हकीकत वाज़े हो जाती है। मेरी बच्ची जब सोते में मुस्कुराती है तो मैं सोचता हूँ वो ख्वाब में ज़रूर अपनी माँ को देख रही होगी। माखूज़ अस दुआ पर मुंतशर। सिर्फ बचपन में ही नहीं, पप्पा आज भी हम बेटियों के चेहरों को बगौर जायज़ा लेकर हमारे दुख की और दर्द की थाह को पहुँच जाते हैं। पप्पा की ज़िंदगी का एक अहम तरीन सुतून मम्मी थी। मम्मी ने पप्पा को ज़माने के सर्द व गर्म, ख़ानदान और रिश्तेदारों के मामलात और हम भाई बहनों की छोटी मोटी परेशानियों से बेनियाज रखा था। वो सारी परेशानियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ वो खुद पर झेल जाती थी और पप्पा को उसकी आँच भी ना लगने देती। अगर मैं कहूँ कि मम्मी जब तक हयात थी पप्पा एक दुनियादार इंसान नहीं थे तो ये बेजाना होगा। शादी ब्याह, रिश्ते नाते, लेन देन, उन तमाम रस्म व रिवाज का बोझ उन्होंने कभी पप्पा पर नहीं डाला। खुद ही हर फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम देती रहीं। मम्मी खुद पूरे ख़ानदान में एक मिसाली खातून थी। हर एक के दुख सुख में शामिल होना उनका वतीरा था और यही खूबी उन्होंने हमको वरसे में दी है। वालिद साहब के ज़ेर साया हम भाई बहन तालीम और तरबियत के मैदान में आगे बढ़ते चले गए। वालिद साहब का मुझ पर कुछ ज़्यादा ही असर मुरतब हुआ था, इसलिए मेरी ज़बान व अदब से वाबस्तगी बढ़ती चली गई। पप्पा की हौसला अफजाई पर बचपन ही से मैं छोटी छोटी कहानियाँ और नज़में लिखने लगी थी। बच्चों का माहनामा रिसाला उमंग हर माह बिला नागा 2 रुपये कीमत पर ख़रीदा जाता था और उमंग से मोहब्बत का ये हाल था कि सन 1989 से 2008 तक के तमाम शुमारे 3 थैलों में जमा किए गए और उन्हें उर्दू लाइब्रेरी को बाद में अतिया कर दिया गया। शऊर व आगही की मंजिलों को तय करते हुए BA साल सुवम में पहुंचने के बाद अचानक मुझ पर PhD का भूत सवार हुआ और वालिद साहब से ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। वालिदा साहिबा ने सुना तो कहा कि तुम्हारे पप्पा का देरीना ख्वाब था, अब उसे तुम्हें पूरा करना है।
यहाँ आते आते मैंने अशार, गज़लें और छोटे छोटे अफसाने लिखने शुरू कर दिए थे। तख्लीकी सलाहियत न सिर्फ विरसे में मिली थी बल्कि खून के साथ रगों पैर में दौड़ती थी। और ऐसा क्यों ना हो जबकि बचपन से ही खिलौनों से ज़्यादा किताबें हमने अपने आसपास देखी थी। घर का पूरा एक हॉल आज भी किताबों से भरा है। ज़बान और अदब की नादिर और नायाब किताबें जिनमें उर्दू और अंग्रेज़ी अदब की तमाम असनाफ शामिल हैं पप्पा के इस निजी कुतुबखाने का हिस्सा है। मेरी पीएचडी ने मुझे एक अदीब, एक शायर, एक नाकिद, एक मुहक्किक और एक माहिर लिसानियात सलीम शहजाद से मुतारुफ़ कराया। ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। एक ऐसी शख्सियत जिसने मुझे अब तक नाज नम में पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे सामने अब वो पप्पा नहीं थे, वो सलीम शहजाद थे, असली वाले सलीम शहजाद। पीएचडी में मेरा मौजू उर्दू में अखलाकी शायरी तय पाया था। मुझे लगा था मैं आसानी से कर लूँगी, पर मैंने यहाँ पप्पा का एक नया रूप देखा जो रिसर्च गाइड का और बड़ा ही प्रोफेशनल व सख्त था। अब यहाँ आकर पप्पा को अपनी तहरीरें दिखाने में खौफ महसूस होता था। पता नहीं मेरी तहरीर उनके लिए काबिल कबूल होगी या नहीं। मैं जो कुछ भी लिखती थी उसमें सिर्फ 10% ही कबूल किया जाता। बाकी के लिए सलीम शहजाद साहब हुक्म फरमा देते कि फिर से लिखो, और इस फिर से लिखो में कोई रहनुमाई नहीं करते, सिर्फ कह देते थे फिर से लिखो। इसी तरह 2-3 राउंड के बाद मेरी तहरीर उनके नज़दीक दर्जे कबूलियत को पहुंचती। सच कहूँ तो मैं खुद हैरान हूँ कि इस फिर से लिखो में मेरी तहरीर में क्या जादू पैदा कर देता था। पीएचडी का मौजू मुंतखब हो जाने के बाद पप्पा मुझसे बारहा कहते, ये सिर्फ पीएचडी का मौजू नहीं है, जो लिख रही हो, जो पढ़ रही हो, इसको अपने अंदर उतारो। अखलाकियात का सिर्फ दर्स देना ही काफ़ी नहीं है, उस पर अमल करना अफजल है। हमारी शख्सियत हमारे मौजू के मुताबिक होनी चाहिए। पप्पा की इन बातों ने मेरे बातिन को उसका आमिल बना दिया था। उस दिन से आज तक जो खुद ज़िंदा है, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी सही करती रहूँगी कि मेरे कौलो फ़ेल में तज़ाद ना हो। वालिदा मरहुमा भी मुझे उठते बैठते समझाया करती, मामूली सी लग़ज़िश पर मुझे याद दहानी करवाती और तलकीन करती कि हमारी मेहनत और तालीम और तरबियत को रुसवा न करना। उनकी आवाज़ कुछ इस तरह समात में महफूज हो गई कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ज़िंदगी में इस कठिन सफ़र में जहाँ कदम कदम पर बदअखलाकी, बदतहज़ीब, जहालत का दौरा है, मैं ख़ुद को साबित कदम पाती हूँ और बहम्दुलिल्लाह अपने बेटे को भी यही तालीम देने की कोशिश करती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि नासिक के एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, जहाँ मैं बतौर उर्दू लेक्चर फ़राइज़ अंजाम दिया करती थी, उन्होंने बुलवाकर वालिद साहब से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उनके इश्तियाक को न जाने कौन से पर लगे थे कि वो छुट्टियों में वाकई मालेगांव गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आए। पप्पा से मिलकर बहुत खुश हुए और काफ़ी मुतासिर भी। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुले तो एक रोज़ ऑफिस में बुलाकर कहा, तहसीन, एक बात कहता हूँ, हमेशा याद रखना, तुम एक सूफ़ी की बेटी हो। तुम्हारे अब्बा का जो नाम और शोहरत है, उसको सुनने के बाद जब मैंने उनकी सादा ज़िंदगी और रहन सहन देखा तो बेइंतहा खुशी हुई और अक़ीदत से दिल भर आया। सर की ये बात मुझे मेरे वालिद साहब पर फ़ख्र करने के लिए काफ़ी है। पप्पा का रुझान कुछ अजीब ही सूफियाना है। मैं ये तो नहीं कहती कि वो रिवायती सूफ़ी हैं, पर कुछ बात तो है ज़रूर। ज़ैल के शेर से उनके इस रंग व मिजाज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं जिस्म जाँ से गुज़रूँ हूँ जब उसके वास्ते, मेरे लिए वो मेरे मका तक भी आएगा। माखूज़ कशफिया हमद से माखूज़। पप्पा के साथ गुज़रे अब तक के माओ साल को अगर मैं तफसील से लिखने बैठूँ, एक शफ़ीक बाप के रूप का अगर मैं बखान करूँ, उनकी मोहब्बत तरबियत को अगर मैं कलम बंद करूँ, उनकी एक एक तसनीफ़ की तकमील में जिस मेहनत से गुज़रे हैं, अगर उनका आंखों देखा हाल बयान करूँ तो यकीन जाने सफ़े करतास तंग पड़ जाएंगे। पप्पा की निजी ज़िंदगी का एक अनमोल बाब मम्मी का साथ था। मम्मी ने हमसे ज़माने के इस खराबे में बहुत जल्द मुँह मोड़ लिया। उनके जाने के बाद हमने महसूस किया कि मम्मी तो बज़ाहिर नज़रों से ओझल है, पर वो पप्पा के बातिन में समा चुकी हैं। बस मैं इतना ही शायद पढ़ पाऊँगी। शुक्रिया। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।